फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेव्स। तो हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग क्लास में आज 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले जो लेते हैं वो 3 मार्कर्स का क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, 2016 में आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम बताइए तथा मध्य प्रदेश का स्थिति विस्तार बताइए। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के जो नाम है उसकी ट्रिक है CM गुरु। CM गुरु। ओके, तो सी से आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ओके, एम से आ जाएगा महाराष्ट्र। जी यू से आ जाएगा आपका गुजरात। आर से आ जाएगा राजस्थान और यू से आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम। दूसरा पॉइंट इसमें यह दिया हुआ कि मध्य प्रदेश का स्थिति विस्तार बताइए। तो मध्य प्रदेश 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री और 48 मिनट पूर्वी देशांतर और आपका 21 डिग्री 06 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये हो गया। इसमें हमको ज़्यादा नहीं देना कि उत्तर पूर्व में ये है, पश्चिम में ये है, दक्षिण में, सीधा सीधा मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट लाइन स्थिति विस्तार आपका 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर और 21 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आया हुआ है MPPSC मेंस 2015 में 15 मार्कर में। अब तो 11 मार्कर्स होते हैं, उस समय 15 मार्कर होता था कि मालवा के पठार के आर्थिक महत्व को बताइए। मालवा के पठार का आर्थिक महत्व बताइए। तो फ्रेंड्स, कुछ मैं थोड़ा पहले इसकी भूमिका बता देता हूँ। प्राचीन काल से ही मालवा के पठार का आर्थिक महत्व बहुत अधिक रहा है और महाजनपद काल में अवंती एक समृद्ध प्रांत था। उसके पश्चात मौर्य काल और गुप्त काल में भी इसका महत्व बराबर बना रहा। पूर्व मध्यकाल में मालवा के महत्व को देखते हुए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गईं। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से ही प्राप्त धन के द्वारा अपने राजकीय या अपने राजपाट की नींव रखी। तो मालवा आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहा है। मालवा के आर्थिक महत्व को हम अग्रलिखित जो पॉइंट हैं उनमें समझ सकते हैं। तो पहला आपका आ जाएगा कृषिगत महत्व। कृषिगत महत्व, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मालवा का पठार लावा, ठीक है ना, मालवा का पठार लावा निर्मित काली मिट्टी से आच्छादित है जो कि अत्यधिक उर्वर है और यह यहाँ पर सोयाबीन, कपास और गेहूं की कृषि की जाती है जिसके लिए विख्यात है। मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। कृषि की दृष्टि से मालवा के पठार को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आ जाता है आपका पश्चिमी मालवा और दूसरा आ जाता है आपका पूर्वी मालवा। पश्चिमी मालवा गेहूं, ज्वार और कपास के लिए प्रसिद्ध है, वहीं पूर्वी मालवा अपने उत्तम कोटि के गेहूं के लिए प्रसिद्ध है और सीहोर और रायसेन इसके जो है प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है ना, सीहोर और रायसेन इसके प्रमुख केंद्र हैं। वहीं मालवा में उत्तम कोटि का कपास भी उत्पादित होता है जिसके कारण यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है। तो मालवा का जो ये आपका पूरा कृषिगत महत्व आ जाएगा। और मालवा को इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि चंबल, बेतवा, काली सिंध और पार्वती, क्षिप्रा आदि नदियों द्वारा सिंचित भूमि भी मालवा में कृषि के उत्पादन को और अधिक संबल प्रदान करती है। उसके बाद हम आ जाएंगे औद्योगिक महत्व। तो औद्योगिक महत्व को हमको एक ही पॉइंट में नहीं बता देना है, इसको हम कई पॉइंटों में जो है वो व्यक्त करेंगे। औद्योगिक महत्व, तो पहला हम लिखेंगे लघु उद्योग, लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ लघु लिख दे रहा हूँ, आप लघु एवं मध्यम उद्योग लिखना। दूसरा परंपरागत उद्योग, ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे आधुनिक उद्योग, आधुनिक उद्योग। ठीक, तो लघु और मध्यम उद्योगों में सिंपल सा पॉइंट आपको लिख देना है कि मालवा में अनेक लघु और मध्यम उद्योगों का विकास हुआ है। लघु और मध्यम उद्योगों की दृष्टि से मालवा प्रमुख महत्व रखता है। परंपरागत उद्योगों में जो भी आपने प्री में पढ़ा है, तो परंपरागत उद्योगों में मालवा में सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल, रतलाम जो प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र के रूप में उभरे हैं। इंदौर और भोपाल सूती वस्त्र की लिए विख्यात हैं। फिर यहीं पर आप लिख देंगे दूसरा जाकर के कि सुगर उद्योग। तो मालवा में सुगर उद्योग के लिए या मालवा सुगर उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है और सीहोर और जावरा जो है सुगर उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। फिर आप लिख देंगे महू। महू में क्या हुआ है? महू में आपका छाता उद्योग का विकास हुआ है। तो परंपरागत उद्योगों में आपने क्या लिख दिया? सूती वस्त्र लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आपने लिख दिया सुगर,
फिर आपने कुछ स्पेसिफिक डाटा दे दिए कि महू जो है छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गुना जो है वो साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रतलाम जो है वो एल्कोलाइड फैक्ट्री और अल्कोहल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, एल्कोलाइड फैक्ट्री और अल्कोहल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इंदौर जो है वो फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए और इलेक्ट्रिकल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गए आपके परंपरागत उद्योग। फिर आधुनिक उद्योग में आप आ जाएंगे तो भेल, ठीक है ना, भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है, जहां भारी इंजीनियरिंग जो सामान है उसका उत्पादन किया जाता है। फिर दूसरा आ जाएगा आपका इसमें आईटी सेक्टर, तो भोपाल और इंदौर आईटी सेक्टर के रूप में उभर रहे हैं और आईटी के क्षेत्र में इनका योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। फिर आ जाएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, तो मंडीदीप रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर कारखाने की स्थापना की गई है। फिर आ जाएगा आपका कार उद्योग या ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है ना, कार उद्योग या ऑटोमोबाइल उद्योग। तो इसमें आप लिखेंगे कि पीथमपुर में कार उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है और इसको भारत के डेट्रॉइट के रूप में भी जाना जाता है, ये लिख देंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद आप लिख देंगे कि देवास और धार भी जो है वो आधुनिक उद्योगों के रूप में विस्तृत हो रहे हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद इंदौर में इस SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है। इसके बाद आप लिख देंगे आर्थिक विकास केंद्र, तो इंदौर, देवास, मक्सी कहाँ जाएगा, शाजापुर, मेघनगर कहाँ जाएगा, झाबुआ में, पीलूखेड़ी, बहरागढ़ आदि में औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। ये सब किस में आ जाएंगे, आपके आधुनिक उद्योग में आ जाएंगे। लिखेंगे मालवा के आर्थिक महत्व को देखते हुए, लास्ट में मालवा के आर्थिक महत्व को देखते हुए ही जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, वो मालवा के क्षेत्र से जो है वो आपका गुजर रहा है, ठीक है ना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मालवा के क्षेत्र से गुजर रहा है। इस प्रकार निष्कर्ष में लिख देंगे कि मालवा का जो है आर्थिक महत्व अत्यधिक है। यहाँ कृषि से लेकर के परंपरागत लघु एवं मध्यम उद्योग एवं आधुनिक उद्योगों का ही विकास हुआ है और देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए मालवा से गुजर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये हो गया सफिशिएंट। इसका रिटर्न आंसर जो है आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो मैंने आपको दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों में इसका रिटर्न आंसर आपको मिल जाएगा 2 या 3 घंटे बाद, ठीक है ना। तो आप उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है 2015 में बघेलखंड के पर्यटन का महत्व बताइए, बघेलखंड का पर्यटन की दृष्टि से महत्व बताइए। तो अब ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें करना क्या है, थोड़ा सा बघेलखंड के बारे में बता के फिर क्या करना है, बघेलखंड में जो जो पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख स्मारक और मंदिर और स्थान आते हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो ये आपका एक होमवर्क है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।